बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करेंगे वफाकी हुकूमत का ओमिक्रॉन से बचाव के लिए बड़ा इकदाम। बूस्टर डोजेज लगाने का आगाज आज से किया जाएगा। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स और बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई जाएगी। बिल्कुल, और महकमे दाखिला सिंध ने नई SOPs भी जारी कर दी हैं। सूबे भर में कारोबार की इजाजत रात 10 बजे तक होगी। अवाम को कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन से बचाने का मिशन, हुकूमत ने आज से बूस्टर डोज लगाने का फैसला कर लिया। महकमा दाखिला से ने नई SOPs जारी कर दी। हुकूमत ने ओमिक्रॉन से बचाव के लिए बूस्टर डोज लगाने का फैसला कर लिया। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स और बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई जाएगी। पहले महल्ले में बूस्टर डोज लगवाना लाजमी नहीं होगा। सिंध हुकूमत ने ओमिक्रॉन से बचाव के लिए SOPs जारी कर दी। सूबे भर में कारोबार की इजाज़त रात 10 बजे तक होगी। कराची में 70% इंडोर डाइनिंग की इजाज़त होगी। C कैटेगरी में शामिल इजला के होटलों में 50% नशिस्तें खाली रखनी होंगी। C कैटेगरी में शामिल इजला में 300 अफराद से जायद के इंडोर इज्तिमा पर पाबंदी होगी। लाड़काना, मीरपुर खास, हैदराबाद में 300 अफराद से जायद की तकरीब ममनू होगी। पार्क, मज़ारात और सिनेमा घर SOPs के साथ खुले रहेंगे। तमाम तालीमी इदारों में सरगर्मियाँ बहाल रहेंगी। सिंध में वबाई अमराज एक्ट के तहत नई पाबंदियाँ 15 दिसंबर तक नाफिजुल अमल होंगी। और कोरोना से मजीद 9 अमवात। NCOC के मुताबिक कोरोना के 114 मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 42,381 टेस्ट किए गए हैं। मस्बत केसेस की शरह 0.97% रही। मजमूई अमवात 28,727 हो गई हैं। आपको बता रहे हैं कोरोना से मजीद 9 अमवात हुई हैं। NCOC के ताज़ा तरीन एदाद शुमार के हवाले से कोरोना के 114 मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 42,381 टेस्ट किए गए हैं। NCOC के मुताबिक मस्बत केसेस की शरह 0.97% रही है। ओमिक्रॉन वायरस जनूबी अफ्रीका से पहले यूरोप में मौजूद था। नेदरलैंड्स का इंकशाफ, वैक्सीन की पहले से 3 डोज लगवाने वाले 2 इस्राइली शहरी ओमिक्रॉन का शिकार हो गए। यूरोप ड्रग अथॉरिटी ने कहा है कि मौजूदा नए खतरे के खिलाफ वैक्सीन को बनाने में 4 माह लग सकते हैं। अमेरिकी कंपनी का कहना है कि मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दुनिया भर में फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर है, जहां AQI 324 रिकॉर्ड किया गया है। भारत का दारुल हुकूमत दिल्ली 282 के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि उसका ही शहर कलकत्ता तीसरे नंबर पर है। कराची की फ़ज़ाएं भी साफ न रहीं। एयर इंडेक्स की फहरिस्त में 10वें नंबर पर आ गया, जहां आलूदगी की 131 की शरह रिकॉर्ड की गई है। आलमी महकमा माहौलियात के जारी करदा एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक बांग्लादेश का शहर ढाका चौथा, जबकि अफगानिस्तान का शहर काबुल 5वां आलूदा तरीन शहर बन गया। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक तमाम डेटा 24 घंटे की बुनियाद पर मुरतब किया गया है। और कराची के शहरियों के लिए नया इम्तिहान शुरू हो गया है। 2.5 माह के लिए CNG स्टेशंस बंद कर दिए गए हैं। CNG स्टेशंस की बंदिश से मेहनत कश अफराद शदीद मुतासिर हो सकते हैं। शहरियों का कहना है कि CNG स्टेशंस को खोला जाए। लोग हमारे पेट्रोल पे गाड़ियाँ CNG वैसे सस्ती पड़ती है। CNG तो खोलना चाहिए। वैसे तो घर में CNG नहीं है, किसे खोले पेट्रोल पंप में। नुकसान है पेट्रोल में, वो बचत नहीं है CNG में। हम तो पेट्रोल पे चलाते हैं, हमें गाड़ी सही रहे। थोड़ा ज़्यादा खर्चा होता है लेकिन गाड़ी सही रहती है। इसने आके सत्यानाश कर दिया, गरीब आदमी भूखा मर रहा है। जुल्म है, बहुत जुल्म कर रहा है ये गरीब आदमी की। हमें पेट्रोल में सही है। और सबसे पहले बात करेंगे आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ ना मिला। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 145 रुपये 82 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें गिर गईं, मगर पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ न मिल सका। हुकूमत ने पेट्रोल महंगे दामों फरोख्त करने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान में दिसंबर के पहले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी जाएंगी। वज़ारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 145 रुपये 82 पैसे फी लीटर, हाई स्पीड डीजल फी लीटर कीमत 142 रुपये 62 पैसे, मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 116 रुपये 53 पैसे, जबकि लाइट डीजल की फी लीटर कीमत 114 रुपये 7 पैसे बरकरार रहेगी। वज़ारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें 15 दिसंबर तक नाफिज रहेंगी। और ओगरा ने दिसंबर के लिए LPG की कीमत में कमी का ऐलान कर दिया। नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG की 14 रुपये 31 पैसे फी किलो कमी की गई है।
11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 168 रुपए 90 पैसे सस्ता हो गया है। LPG की नई कीमतों का इत्तलाक 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2021 के लिए है। LPG की 1 किलोग्राम की नई कीमत 202 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2390 रुपए 44 पैसे मुकर्रर की गई है। याद रहे कि नवंबर में LPG का घरेलू सिलेंडर 2559 रुपए 35 पैसे का था। ओगरा की जानिब से हर माह LPG की नई कीमतों का तयन किया जाता है। गुज़श्ता 2 माह कीमतों में इजाफा किया गया था। और अब आपको बताएंगे, कराची में बेरोजगारी से तंग नौजवान ने खुदकुशी कर ली। ज़ुहैर आबदी ने शॉपिंग मॉल की दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी। मुतवफ़्फ़ी के 2 भाई भी बेरोजगार हैं। स्कूल टीचर वालिदा घर की वाहिद कफील हैं। कर दिया, नौजवान ने कूद कर खुदकुशी कर ली। अफसोसनाक वाकया गुलशन इकबाल कराची के शॉपिंग मॉल में पेश आया। नौकरी ना मिलने पर दिल बर्दाश्ता नौजवान ने दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। मतूफी सयाशी और 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। करीबी अजीज का कहना है मतूफी कई माह से रोजगार की तलाश में था, जबकि इसके दीगर 2 भाई भी बेरोजगार हैं। काफी दिन से नौकरी के लिए इधर उधर फिर रहा था, मगर इसको कोई जवाब नहीं मिल रहा था, कहीं नौकरी अच्छी नहीं मिल रही। नौकरियों की तलाश में बार बार मारा फिरा था। पढ़ा लिखा आला तालीम याफ्ता है, लेकिन मायूस हो गया था। ज़मीन तौर पर वो बहुत मजबूर हो गया था। मायूसी के आलम में इसने ये इक़दाम उठाया है। वालदा स्कूल टीचर हैं, जिनकी बदौलत घर का खर्च चलता है। यानी शाहिदीन का कहना था ज़हीर हुसैन आबदी इंटरव्यू के लिए शॉपिंग मॉल गया था। मतूफी कुछ माह कबल एयरलाइन के कोर्स की फीस भी अदा नहीं कर सका था। नौजवान की लाश को अंचोली में कायम मस्जिद खैरुल अमल मुंतकिल कर दिया गया। बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई नौजवानों में मायूसी और नाउमीदी पैदा करने लगी। मुल्क में खुदकुशियां करने का रुझान तेजी से बढ़ने लगा। माहिर नफ्सियात डॉक्टर अनीला का बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहना है कि जिंदगी के बुनियादी मसाइल नौजवानों के मिजाज पर तेजी से असरअंदाज हो रहे हैं। रियासत की जिम्मेदारी है कि नौजवानों की तालीम, सेहत और रोजगार के लिए मौसर निज़ाम लाए। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के बच्चों को रोजगार के मौके भी फराहम किए जाने चाहिए। और नाजरीन, हमने देखा है कि मुल्क में जो रुझान बढ़ रहा है और बेसिक वजह यही बताई जा रही है कि बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई की वजह से नौजवानों में ये खुदकुशियों का रुझान बढ़ रहा है। इसी हवाले से माहिर नफ्सियात डॉक्टर अनीला ने बोल न्यूज से गुफ्तगू की। उनका कहना क्या था, आपको सुनवाते हैं। बुनियादी तौर पर सबसे पहले तो मैं इस बात पर निहायती अफसोस का इजहार करूँगी। हुकूमत को सबसे पहले जो है 2 चीज़ों पर जो है वो फोकस करना चाहिए। एक तो फैमिली सिस्टम में पेरेंटिंग के रोल पर बहुत फोकस करना चाहिए। यानी ये घर का तो काम है ये कि वो अपने बच्चों की तरबियत करे, लेकिन स्टेट का भी ये काम है कि वो ऐसी पॉलिसीज मुरतब करे और उनके लिए जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है कि उनके लिए वो कुछ ऐसे प्लान्स रखे। यानी तालीम, सेहत, रोजगार, ये ऐसे मसाइल हैं जिनके लिए जो है वो रियासत को अपना मौसर निज़ाम जो है वो लाना होगा। हम जो है वो किसी और तरफ देखते हैं तमाम रेफरेंसेस में, लेकिन हमारे जो बुनियादी इश्यूज हैं उनकी तरफ हमारी तवज्जो कम होती है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पढ़े लिखे अफराद की जानें लेने लगी। 25 नवंबर को सहाफत से वाबस्ता 36 साल मोहम्मद फ़हीम ने खुदकुशी की। मुतवफ़्फ़ी पेट्रोल की हड़ताल और कीमतों में इजाफे से परेशान था। मुतअद्दिद मरतबा सोशल मीडिया पोस्ट पर अकाउंट नंबर देकर परेशानी का इजहार भी कर चुका था। कराची में बेरोजगारी पढ़े लिखे लोगों की जान लेने लगी। 25 नवंबर को सहाफत से वाबस्ता 36 साल मोहम्मद फ़हीम ने खुदकुशी की। पुलिस के मुताबिक चंद माह कबल सहाफ़ी फ़हीम मुगल को एक मकामी अखबार ने नौकरी से फारिग कर दिया था। मतूफी ने बैंक से 70,000 रुपए कर्ज लेकर रक्षा खरीदा। मोहम्मद फ़हीम बढ़ती महंगाई और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से शदीद परेशान था। परेशानी का इजहार मुतादिद बार सोशल मीडिया पर पोस्ट पर अकाउंट नंबर देकर किया। पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल से तंग आकर फ़हीम मुगल ने और लाहौर में लेस्को की गफलत मां की जान ले गया। बच्चा शदीद जख्मी हो गया। अहले इलाका का कहना है कि लेस्को के हुक्काम की मौजूदगी में भी एक बार ट्रांसफार्मर गिर चुका है, इसके बावजूद दुरुस्त नहीं किया गया।
की मुबैना गफलत, 5 बच्चों की मां जान बहक। लाहौर के इचरा बाजार में मां और बच्ची पर ट्रांसफार्मर गिर गया। मुतासरा खातून को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो दम तोड़ गई। बच्ची शदीद जख्मी है। अहले इलाका ने गफलत पर लेस्को को आड़े हाथों ले लिया। लेस्को की गफलत ने कई सवालात उठा दिए। वो ये अपनी फौरन उसी वक्त भागे आए, वो उसको बेचारी को रेड़ी पे डाल के लेके गए। वो बच्चे थे उसके साथ, बच्चे उसके बेचारी के पता नहीं मर गए जिंदा। माजी में ट्रांसफार्मर गिरने के बावजूद मुस्तकिल बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया? क्या मुकदमा लेस्को हुकाम के खिलाफ दर्ज होगा और 5 बच्चों की मां को इंसाफ मिलेगा, या इसको भी हादसा करार देकर मामला निपटा दिया जाएगा? खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खबर है हैदराबाद से, जहां पर अपनी जिंदगी को बच्चों की तालीम के लिए वक्फ करने वाली खातून, जिसने बच्चों के स्कूल्स की इमारत ना होने की सूरत में मंदिर को स्कूल में तब्दील करके अपने देरीना ख्वाब को पाया तकमील तक पहुंचाया। सुनारी, जिसका ताल्लुक हिंदू बागड़ी कबीले से है। मजीद अहवाल बताएंगे गुलाम शब्बीर आराइन अपनी इस रिपोर्ट में। हैदराबाद के इलाके फली में कायम गफूर शाह कॉलोनी की रिहाइश पजीर बागड़ी कबीले से ताल्लुक रखने वाली सोनारी ने बचपन से बच्चों को तालीम देने का ख्वाब अपने दिल में समा के रखा। ऐसा इलाका जहां स्कूल का नामो निशान नहीं, वहां इबादत की जगह मंदिर को बच्चों के तालीम की खातिर स्कूल में तब्दील किया। मैं 1 क्लास में हूँ, मुझे मिस सोनारी पढ़ाती है। हमारे पास स्कूल नहीं था, बहुत परेशान थे हम। सोनारी के मंदिर वाले स्कूल में 1ली से 5वीं जमात के 40 बागड़ी कम्युनिटी के बच्चे जेर तालीम हैं। सोनारी की 2 बेटियां पूजा और आरती भी मंदिर वाले स्कूल से पढ़कर हाई स्कूल तक रसाई हासिल कर चुकी हैं। मैंने पहले अपनी बेटी से पढ़ाना शुरू किया। मेरी अपनी बड़ी बेटी है, उनको मैंने पहले स्कूल भेजा, लेकिन वो छोटी थी, स्कूल ना जा सकी, तो मैंने उसे घर में पढ़ाया। उसके साथ दूसरी बच्ची को, उसके साथ बस 2-3 और मिला लिए, 2-3 और 2-3, फिर उनको देख के बच्चे बढ़ते गए और आज मेरे पास 40 बच्चे स्कूल में हैं। सोनारी की इस जिद्दोजहद में समाज के मुखय्यर हजरात और तालीम के लिए सरगर्म समाजी कारकुन हर माह 5,500 रुपए बतौर तनख्वाह देते हैं और बच्चों के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करते हैं। मैंने 2 साल पहले यहाँ पर एक बच्चों को कापियाँ दी, टेंट स्कूल लगाया, थोड़ा बच्चों को बिठाना सिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज सर पीर जी, कासिम पीर जी जो हमें सपोर्ट करते हैं इसी स्कूल में, इस टीचर को पे भी मिलती है और इसके लिए स्टेशनरी भी होती है। ये बहुत खुशी की बात है। ऐसी बिरादरी जिसमें लड़कियों और लड़कों को सख्ती से पढ़ाई से मना किया जाता है। वहीं सोनारी कबीले की वो पहली बच्ची थी जिसने मैट्रिक तक तालीम हासिल की और मंदिर में स्कूल कायम करके अपने ख्वाब को पूरा किया। कैमरामैन नदीम अख्तर के साथ गुलाम शब्बीर, बोल न्यूज, हैदराबाद। और यही बाहिम्मत और हौसलामंद खातून सोनारी बागड़ी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सोनारी, आपके वक्त का। सोनारी, सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहूँगा कि ये ख्याल आपको कैसे आया और किस किस्म की मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा, क्योंकि मंदिर में आपने स्कूल बनाया? जी सर, मेरा ख्याल ये, मैं जब 4 क्लास में थी तब मैंने कायदे आज़म का एक फरमान पढ़ा था जिसमें लिखा था कि मेरी कौम बहुत पीछे है, जिसमें तालीम बिल्कुल नहीं है और ये मेरी कौम पीछे ही नहीं रह जाएगी बल्कि मेरी कौम का नाम निशान ख़त्म हो जाएगा। तब से मुझे बच्चों को पढ़ाने का और अपनी कौम के बारे में ख्याल रहा, क्योंकि मेरी कौम भी पूरी दुनिया से पीछे है, बहुत पीछे है। इतनी पीछे है कि ये कमा कर अपना पेट भी नहीं भर सकते और अपनी ज़रूरतों को भी नहीं पूरा कर सकते। और सोनारी, कितने बच्चे इस वक्त आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं? इसीलिए मैंने सर, अभी मेरे पास 40 बच्चे से ज़ायद हैं और भी आना चाहते हैं, लेकिन मैं एक टीचर हूँ और मेरे पास इतनी जगह भी नहीं है। मंदिर भी छोटा सा है जहाँ 40 बच्चे ही पढ़ सकते हैं, तो बस मेरे पास 40 बच्चे हैं। कल भी 2 बच्चे आए थे, मैंने उनके माँ बाप को हाथ जोड़कर कह दिया कि मैं भी कोशिश कर रही हूँ, अगर हमें टीचर्स स्कूल्स मिल जाएंगे तो मैं अपने मोहल्ले के सभी बच्चों को एडमिट कर लूँगी। सही। अच्छा सोनारी, आपने बताया कि 40 बच्चे आपके पास ज़ेरे तालीम हैं। आपका ख्वाब था कि आपकी कौम आगे बढ़े। उन बच्चों के क्या ख्वाब हैं आगे बढ़ने के, और अहले इलाका किस तरह आपकी मदद करते हैं? मिस, बच्चों में तो बहुत शौक़ है पढ़ने का। बच्चे तो चाहते हैं कि हम पढ़ें, हम इतना, क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप को गुर्बत में देखा है और उन ठंडी छाँव में सुबह में रोज़गार के लिए निकलते हुए भी देखा है और उन कड़ी धूपों में काम करते हुए भी देखा है।
तो बच्चे तो चाहते हैं कि हम पढ़ लिख करके कुछ ऐसे बन जाएं कि हम कम से कम अपने परिवार को चलाने या अपने घर को चलाने या अपने माँ बाप को कुछ हेल्प करने में ठंडी छाँव में काम कर सकें या ठंडी छाँव में कमा सकें। तो अच्छा सुनारी, आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, जब आपने ये शुरू किया, जब आपने पढ़ाई का अमल शुरू किया तो उसमें आपको मंदिर को स्कूल में तब्दील करने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्या मंदिर वाले जो लोग थे, जो मंदिर के मुंतजमीन थे, उनकी जानिब से आपको इजाजत मिल गई? जी सर, मंदिर मेरे शौहर हैं, मेरे ससुर हैं, बड़े मंदिर के पंडित हैं। मुश्किलातें तो ज़्यादा नहीं आई सर, लेकिन मंदिर तो मंदिर है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं मंदिर में आप नहीं पढ़ा सकती, लेकिन मेरे शौहर ने और मेरे ससुर ने सब लोगों से कह दिया कि बस यही एक हमारे पास छाँव है जहाँ बच्चे इत्मीनान से बैठ सकते हैं, इत्मीनान से पढ़ सकते हैं और अपनी तालीम भी हासिल कर सकते हैं। अपनी तालीम के साथ साथ अपने मज़हब को और अपने इंसानियत को और अपने इखलाक़ों को या समझ सकते हैं। अच्छा सुनारी, आपने कहा कि कुछ लोग तनकीद करते थे और कहते थे कि नहीं मंदिर में नहीं पढ़ा सकते, अब क्या कहते हैं वो लोग? मिस अभी वो बहुत खुश हैं। वो कहते हैं कि देखो इतने सारे आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, सर जुनेद खोसो भी आते हैं हर 8 दिन के बाद, हर हफ्ते, तो बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा सुनारी, आप अकेली ही हैं जो कि पढ़ाती हैं यहाँ पर बच्चों को, या फिर आपके साथ और टीचर्स भी हैं? बस मंदिर में नहीं सर, कोई टीचर नहीं है इसमें, सिर्फ अकेली ही पढ़ाती हूँ सब बच्चों को। और सुनारी, ये जो अखराजात होते हैं आपकी अपनी जो पे होती है, क्या वो भी आप लेती हैं? और दूसरा जो बच्चों के अखराजात हैं, बच्चों की जो कॉपीज़ हैं, उनके दीगर जो अखराजात हैं, वो किस तरह पूरे होते हैं? सर वो सर जुनेद खोसो की मदद से आगा खान स्कूल के जो टीम है वो बच्चों की कॉपीज़, चेयर्स, ब्लैक बोर्ड, पेन्स, पेंसिल्स, सब कुछ वो VHB के ऑफिसर्स जुनेद खोसो और उनके साथ सर कासिम पीर जी, वो हमारी हेल्प करते हैं। सही सुनारी, आपके लिए हमारी नेक ख्वाहिशात हैं और हम चाहते हैं आपका ये जो मकसद है ये पूरा हो और एक बड़ा स्कूल जो है आप वो चलाएं और अपने मोहल्ले के जो बच्चे हैं वो जो कुछ करना चाहते हैं उसमें आप उसकी मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।